जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 14 अप्रैल के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, कौन सा दिन है वो है 12 अप्रैल। ठीक है ना, 12 अप्रैल को हम मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मानवीय जाति के लिए अंतरिक्ष की शुरुआत का चिन्हित करने के लिए रूप में बनाया जाता है। सोवियत संघ द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में कोई उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था तो 1957 में सोवियत संघ द्वारा किया गया था। उस टाइम रशिया, जो सोवियत संघ था, उस टाइम बहुत ही बड़ी पावर हुआ करता था, बस उसने अपने इकोनॉमिकली वाइज अपने आप को मजबूत नहीं करा और एंड में आता हुआ रशिया और सोवियत संघ जो था वो टूट के अलग अलग हो गया। इस मारे आज वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हट चुका है, नहीं तो जिस तरह के कार्य उसने करे थे वो काफ़ी आगे था अमेरिका जैसे कंट्रियों के वो। ठीक है, तो याद रखना, पहला जो अंतरिक्ष यान जो उपग्रह छोड़ा गया था वो रशिया के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था 1957 में। ठीक है, यूरी, और जो इनका जो उपग्रह का नाम याद रखना वो स्पुतनिक 1 था। काफ़ी बार एग्जाम में आता है स्पुतनिक 1। यूरी गगारिन ने पहली मानव अंतरिक्ष यात्रा 12 अप्रैल 1961 को की थी। ठीक है ना, तो यूरी गगारिन ने पहली बार जो मानव अंतरिक्ष जो यात्रा की गई थी वो 12 अप्रैल 1961 में की गई थी। ठीक है ना, पूरा इतिहास लिखा गया कि किस तरीके की चीज़ें रही थी, तो एक बार आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस दिन का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रेंड, तो कौन है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलमणि का फुकन। ठीक है, नीलमणि का फुकन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि असम में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे आयोजित किया गया था? असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध आसमिया कवि नीलमणि का फुकन को सोमवार को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वयोवृद्ध कवि के स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार इस पुरस्कार को आयोजन असम में किया गया है। ठीक है, तो पहली बार ये असम में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। ठीक है, बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेनी है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग। याद रखना, 2022 में जो थाईलैंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग काफ़ी थाईलैंड में हुई थी टूर्नामेंट में, भारत ने कितने पदक जीते? फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 पदक। ठीक है, 10 पदक जीते हैं भारत ने इसमें। ठीक है, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक रहे हैं। तो याद रखना, थाईलैंड में जो बॉक्सिंग थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था, इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, तो फ्रेंड कौन सा दिन है वो? 10 अप्रैल को हम होम्योपैथी दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाते हैं हम 10 अप्रैल को। ठीक है, विश्व होम्योपैथी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 से 11 अप्रैल को इसका आयोजित किया और उसको आगे किस तरीके से हम इसे प्रगति कर सकते हैं उन चीज़ों पे विचार विमर्श किया गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, याद रखना, 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? फ्रेंड, तो किन्हें किया गया है? फ्रेंड, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छी गायकार थी ये लता मंगेशकर जी। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो इनके ऊपर ये पुरस्कार रखा गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को। पहला पुरस्कार दिया गया वो हमारे प्रधानमंत्री को ही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली गई है जो आपको पढ़ लेनी है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 2022 का पहला चरण की मेजबानी कर रहा है? फ्रेंड, तो कौन सा राज्य बनेगा वो है ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, झारखंड ऐसा राज्य बनेगा जो इस साल जो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी होगी वो झारखंड में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फ्रेंड, तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, ब्रॉडकास्ट सेवा। ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट सेवा के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पोर्टल, जैसे सेवा पोर्टल्स हो गए को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसारण उद्योग में व्यवसाय करने की सुविधा में सुधार के लिए विकसित किया गया था। और मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये प्रसारकों के लिए विभिन्न
प्रकार के लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरण और अन्य चीज़ों के लिए आवेदन को जल्द से दाखिले करने और संसाधित करने में के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकल्प होगा। ठीक, किस तरीके से हम निजी सैटेलाइट हो गई, टीवी चैनल्स हो गए, टेलीपोर्ट्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, MSO हो गए, ठीक है, और सामुदायिक और निजी रेडियो चैनल सभी इससे लाभान्वित होंगे। किस तरीके से उन सबको फ़ायदा हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकती है, अच्छी तरीके चीज़ों को मुहैया कराया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेके ये कार्य करेगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट सेवा को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के किस राज्य में मेगालिथिक स्टोर जार की खोज की गई है? ये कुछ इस तरीके की चीज़ें पाई गई हैं, ये स्टोर जार की तरह कुछ चीज़ें हैं जो कि असम में ये पाए गए। असम के दीमा हसाऊ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके के पत्थर घड़े हैं जो लाओस और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है इनकी स्टडी करने के लिए, क्या चीज़ें कैसे हैं ये, तो अब वो आके कुछ इनके ऊपर स्टडी देंगे अपनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाए गए? असम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेगालिथिक स्टोर जार इनको बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेगालिथिक स्टोर जार के बारे में लिखा गया, तो आपको एक बार पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ें इनके बारे में। ठीक है ना, जैसे कि असम में खोजे गए जार को पहली बार वर्ष 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप्स मिल्स ब्रिटेन सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था। ठीक है, तो उनके द्वारा पहले देखा गया था, फिर उसके बाद इसके ऊपर चीज़ें कार्य किया करने जाने लगा। तो कहते हैं कि 2 जगहों पर ज़्यादा, लाओस और इंडोनेशिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब उसके थ्रू ये की स्टडी भी की जाएगी असम में भी। ठीक है, देख सकते हो इंडोनेशिया लाओस में खोजे गए थे पत्थर के जार के साथ लिंक जोड़ा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं किस तरह की चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? फ्रेंड, तो इनको यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इनका नाम क्या है फ्रेंड? ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा, सोनी। मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज सोनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माहिर हैं। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति भी रहे हैं ये, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है इनके ऊपर, इनके पास। तो इनको अब यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड याद रखना एक चीज़ यहाँ पे कि इसकी स्थापना जो भारतीय अनुच्छेद में अगर बात करें तो आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में बात की गई। इसमें IAS आते हैं, IFS आते हैं और IPS आते हैं। ठीक है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय विदेशी सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवाएं, ये सारे इसी के अंडर कार्य करते हैं। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया? फ्रेंड, तो हाल ही में हेलिना एंटी टैंक गाइड का मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है, वो है ऑप्शन ए, हमारे DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण किया गया है, जो नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण का है। 12 अप्रैल 2022 को फिर से प्रशिक्षण किया जाएगा, इसका बता रहे हैं। और यह प्रशिक्षण देश के उत्तरी ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में 11 तारीख को सफलतापूर्ण प्रशिक्षण के बाद पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह की यहाँ पे कुछ बिंदुएं लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि यह प्रशिक्षण इस मिसाइल की तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल के चल रही है, मतलब फायर कर दो, छोड़ दो, फॉरवर्ड कर दो, जहाँ पे टारगेट होगा उसको हिट कर देगी। ठीक है, इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान अपने DRDO द्वारा बनाए गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए। इस मिसाइल को वायुसेना और सेना दोनों के हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। तो हमारा DRDO काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है हमारी आर्मी के लिए, हमारी मिसाइल्स डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, मिसाइल की विशेषता क्या है, यहाँ पे सब चीज़ें लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।